नमस्कार। क्या सवर्ण होना या ब्राह्मण होना इस देश में अभिशाप है? क्या जनता के लिए अभिशाप है? हाँ, ये सवाल मेरा आपसे इसलिए है, आप लोगों से इसलिए है, क्योंकि अभी हाल ही में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रुचि तिवारी के साथ जो मामला सामने आया है, वो बेहद ही शर्मनाक करने वाला मामला है। मामला ऐसा है कि रुचि तिवारी जो एक यूट्यूबर हैं, वो एक चैनल के लिए काम करती हैं। वो यूजीसी प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए गई थी, शांतिपूर्ण ढंग से कवर करने के लिए गई थी। लेकिन वहाँ पे वो बताती हैं, जैसा कि कैसे उनके पास लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं वो आते हैं और उनसे उनकी जाति पूछते हैं। जब ये बताती हैं कि उनका तिवारी है, वो तिवारी हैं, तो ब्राह्मण का नाम लेकर के और उस करीब 3-4 लड़कियां और भी लड़के उनके बाल पकड़ के उनका गला दबाते हुए और खींचते हुए लेकर आ रही हैं। अब आप सोच के देखिए कि उतनी भीड़ में एक अकेली लड़की को ऐसे 4 लोग 5 लोग मिल करके कोई बाल पकड़ रहा है, कोई उसके कान पे हमला कर रहा है, कोई गला दबा रहा है, कोई हाथ पकड़ करके खींच रहा है, और वहां पुलिस खड़ी होते हुए भी ये सब हो रहा है। ये सबसे शर्मनाक हरकतें हैं। ये सबसे शर्मनाक की बात है। वहां पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? क्या पुलिस प्रशासन केवल शेड्यूल्स कास्ट के लिए काम करती है कि एक अकेली लड़की के ऊपर इतने सारे लोग हमला कर रहे हैं और ये देखते हुए भी पुलिस प्रशासन खड़ी है, कुछ नहीं कर रही है? क्या यही संविधान है? इसी संविधान की दुहाई देते हैं? अगर ये संविधान है तो ऐसे संविधान पे मैं थूकता हूं। ये संविधान नहीं है, काला कानून माना जाएगा। ये सरकार की नाकामी है। लेकिन मैं उस लड़की को एक शेरनी का रूप दूंगा कि उसने अकेले उन लोगों से भिड़ा। रुचि तिवारी ने अकेले उन लोगों से सामना किया। आगे वो बताती हैं कि उनके साथ वो 3 लड़कियां जो खींचातानी कर रही थी, उसके कान में बोलती हैं, उसके कपड़े फाड़े जाने की वो धमकी देती हैं। यहाँ तक कि बताती हैं कि उसने रेप करने के लिए भी धमकी दी, ठीक है, गला काटने की भी धमकी दे रही हैं। ये लड़कियां हैं, ये छात्र हैं। ये छात्र नहीं, ये छात्र के रूप में इस देश को खोखला करने वाले दुश्मन हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी को निकाल कर फेंक देना चाहिए। ऐसे छात्र कहलाने लायक नहीं है। उनकी तुलना अगर आईसीआईसी से कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कम है। ये जातिवाद है। बीजेपी सरकार क्या केवल जातिवाद के लिए काम कर रही है? देश को बांट रही है। और सरकार के लेवल पे बैठ करके वो जो जातिवाद का पड़ा लोगों के में बांट रही है, क्या इससे देश का विकास होगा? मुझे नहीं लगता है कि इससे देश का विकास होगा। और एक जो सवर्णों पर जो लोग भारी पड़ रहे हैं और ये जो नारा दे रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये ब्राह्मण ना होते तो जिस अंबेडकर की तुम लोग जय जयकार करते हो, अंबेडकर आज अंबेडकर नहीं होता। उसको अगर किसी ने पढ़ाया है तो ब्राह्मण ने ही पढ़ाया है। अगर उसका कोई गुरु है तो ब्राह्मण ही गुरु है। जिस विद्यालय में वो पढ़ा था वो विद्यालय भी ब्राह्मणों का ही था। ब्राह्मणों के पैसे से वो जो है अपनी शिक्षा पूरी की। और जो आज अंबेडकर लोग बोलते हैं वो ब्राह्मणों का ही दिया हुआ सरनेम है, ये मत भूलिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन का आजादी देता है, वो फ्रीडम देता है, तो क्या एक अकेली लड़की ग्राउंड रिपोर्ट जो शांतिपूर्ण ढंग से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, क्या वो दुश्वार हो चुका है? क्या यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या यही अभिव्यक्ति की आजादी है कि एक अकेली लड़की को पकड़ कर तुम्हारे अंदर का दम है तो लड़की पर क्यों वार कर रहे हो? और तुमको करना ही है तो अकेली लड़की पे क्यों कर रहे हो? और उसके साथ और जो 4-10 लोग आए तब तुम करो, तब मैं जानू कि तुम्हारे अंदर दम है। दूसरी बात यह है कि जब रुचि तिवारी के समर्थन में उसके लेफ्टिनेंट विंग छात्रों के खिलाफ एफआईआर हुई तो वो थाने में दुबक कर बैठ गए। तो केवल चिल्लाना आता है क्या तुम लोगों को? अगर चिल्लाना आता है तो ये केवल वहीं तक चिल्ला सकते हो, उससे आगे निकलकर जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग छात्र कहलाने के लायक नहीं हो। क्योंकि अगर अभिव्यक्ति की आजादी है तो क्या ऐसे एक अकेली लड़की पर अत्याचार होना कहां तक सही है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे, अपना विचार व्यक्त करें। आप देख रहे थे अंकित मिश्रा के साथ टाइटल एक्सप्रेस नेटवर्क।